हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ्स बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर 3 है डीई एंड एसएफ यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। देखो आज के लेक्चर में हमारे पास जेपीएच की बुक में पेज 90 के ऊपर थ्योरम है कि शो दैट द क्रॉस रेशियो ऑफ एनी फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ रिकाटी इक्वेशन से इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया, फिर भी मान लो अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए थ्योरम बना के कि शो दैट द क्रॉस रेशियो ऑफ एनी फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ रिकाटी इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी उसके आंसर में क्या नहीं आना चाहिए, एक्स नहीं आना चाहिए, वो एक्स से स्वतंत्र होना चाहिए। तो गिवन के नाम पे हमारे पास क्या है, इसके अंदर केवल और केवल एक रिकाटी इक्वेशंस दे रखी है और उसके हमको कोई भी 4 पार्टिकुलर सॉल्यूशंस लेने हैं, एनी फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो देखो इसके प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि इट इज गिवन या वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, इसके प्रूफ में हम क्या लिखेंगे भाई, सिंस वी नो दैट द रिकाटी इक्वेशन से द नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल्स इक्वेशन से dy बाई dx इज इक्वल टू p प्लस क्यू वाई प्लस कैपिटल R वाई स्क्वायर इज रिकाटी इक्वेशन से विच डिजायर्ड सॉल्यूशन से इज गिवन बाई, इसका हमको डिजायर्ड रिजल्ट किस प्रकार से दिया जाता है, तो ये हमने लेक्चर 1 के अंदर ही सीखा था रिकाटी इक्वेशन से। और इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, y इज इक्वल टू माइनस सी f1x प्लस g1x अपॉन कैपिटल R इंटू एफ एक्स प्लस जी सी एफ एक्स प्लस जी एक्स, सी एफ एक्स प्लस जी एक्स। याद किया करो अपना नोट्स उठाओ और देखो स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने रिकाटी इक्वेशंस किया करवाया था कि dy इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर से, तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस का सी f1 माइनस का सी f1x प्लस g1x अपॉन कैपिटल R c इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी f का f1 और g का g1। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चंस में दे रखा था कि सॉल्यूशन है रिकाटी इक्वेशंस के, तो हमने इस रिकाटी इक्वेशंस का क्या लिख लिया, सॉल्यूशंस लिख लिया। देखो सॉल्यूशंस ऑफ रिकाटी इक्वेशंस इज गिवन बाई, या डिजायर्ड सॉल्यूशंस हमारे पास है, ये आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमें कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट द क्रॉस रेशियो ऑफ एनी फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट स्मॉल पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स पी क्यू आर एंड एस बी एनी फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन से, बी एनी फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन से ऑफ रिकाटी इक्वेशन से 1 सो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर इसके 4 पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गए पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स और एस एक्स, एफ जी एफ1 जी1 ऑलरेडी आ चुके थे, इसलिए हमने कोई भी नए सिंबल ले लिए पी क्यू आर एंड एस। एक बात बताओ, फंक्शन हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास एक बार y की जगह क्या रखना पड़ेगा, एक बार तो रखना होगा पी एक्स, सेकेंड टाइम क्या रखना होगा QX, थर्ड टाइम RX एंड फोर्थ टाइम SX। और क्या चेंज होगा, ये फिक्स है, ये हमारे पास चेंज नहीं होंगे।
क्यों चेंज नहीं होंगे ये आप तो लेक्चर 1 देखेंगे, उसके अंदर फिक्स थे ये दो सॉल्यूशंस एफ एंड जी, वो हमने वहाँ अज्यूम किए थे। साथ ये सी हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, सी हमारे पास है आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये हमारे पास चेंज होगा। तो सबसे पहले हम y की जगह क्या रखेंगे, px। देखो y की जगह हम क्या रखेंगे भाई, px। तो ये कितना बचेगा माइनस सी की जगह एक नया कांस्टेंट ले लो एल्फा ले लो, अपॉन कैपिटल आर भी चेंज नहीं होगा क्योंकि रिकाटी इक्वेशन का आर फिक्स रहेगा, और अपॉन में सी की जगह अपने क्या ले लिया, एल्फा ले लिया। तो एल्फा एफ एक्स प्लस जी एक्स, और आप इसको बोलोगे इक्वेशंस 2 वेयर एल्फा इज ए आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर एल्फा इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यह स्वैच्छिक नियतांक है। ठीक है, तो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट सी बदलेगा। एक बार y की जगह क्या रख दिया, px, एक बार आप क्या रखोगे, qx बदलोगे तो इसका फिर से कांस्टेंट बदल दो, एल्फा के बाद आप बीटा ले लो, इसको छोड़ दो ऐसा कैसा, f1x प्लस g1x अपॉन कैपिटल R बीटा fx प्लस gx। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशंस 3 वेयर बीटा इज आर्बिट्री कांस्टेंट्स, वेयर बीटा क्या है हमारे पास है आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, थर्ड अब आपको क्या रखना है, एक बार px रख दिया, एक बार qx। अब हमारे पास क्या आ जाएगा rx के लिए आप नया सिंबल ले लो, एल्फा बीटा गामा ले लो, गामा f1x प्लस g1x अपॉन के अंदर गामा fx प्लस gx, और पूरे के बाहर में हमारे पास क्या है, कैपिटल R, पूरे के बाहर हमारे पास क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशंस 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेयर गामा इज ए आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर गामा हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, एक चौथा और लिखेंगे ये Sx। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4th नंबर पे, y की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ आप नीचे लिखते हैं ना भाई, एक हमारे पास क्या बचेगा Sx, तो Sx इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, c की जगह आप क्या ले लो, डेल्टा ले लो। देखो एक बार एल्फा आ गया, एक बार बीटा आ गया, एक बार गामा आ गया, एंड एक बार हम क्या ले लेंगे, डेल्टा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन से 5 है, वेयर डेल्टा इज ए आर्बिट्री, वेयर डेल्टा इज ए आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर बीटा इज हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने ले लिए अन्य फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ले लिए रिकाटी इक्वेशंस के। तो ये हमारे पास इक्वेशंस 2, 3, 4 एंड 5 इसके क्या आ गए, रिजल्ट से निकल के आ गई। अब देखो अपने को क्या करना है, इसका क्रॉस रेशियो लेके आना है। देखो क्वेश्चंस में हमें क्या कर लेना है, सो दैट क्रॉस रेशियो लेना है किसका, इसके 4 पार्टिकुलर सॉल्यूशन का, P का, Q का, R का एंड S का। हमें क्या करना है भाई, इनका क्रॉस रेशियो लेना है P, Q, R एंड S का। तो हम ऐसे लिखेंगे अब कि नाउ आप पहले ऐसे करो कि इक्वेशंस 2 के अंदर से इक्वेशंस 3 घटाओ, इक्वेशंस 2 के अंदर से इक्वेशंस 3 घटाओ, यानी Px माइनस QX, या ऐसे बोलो कि P माइनस Q हमारे पास कितना आएगा। देखो P माइनस Q हमारे पास कितना आएगा भाई, तो पहले तो आप लिखोगे P को और फिर इसके आगे क्या लिखोगे यहाँ पे Q को। तो एक बार यहाँ देख लो, एक बार देखो P हमारे पास कितना है, मैं यहाँ से लिखता हूँ माइनस एल्फा F1 प्लस G1 अपॉन में कैपिटल R एल्फा F प्लस G। देखो P तो हमारे पास ये है, माइनस का Q ये है, तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस से प्लस है, और ये आ जाएगा बीटा F1 प्लस G1 अपॉन कैपिटल R बीटा F प्लस G। इन दोनों को एक दूसरे से घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास P माइनस Q। तो देखो आप 1/R को तो ले लो बाहर, और यहाँ से माइनस साइन को भी बाहर ले लेते हैं। ये चलो नीचे कॉमन कितना आ जाएगा, एल्फा F प्लस G, और ये कितना आ जाएगा बीटा F प्लस G। तो यहाँ से तो एल्फा F प्लस G आ जाएगा, तो इसके साथ तो आ जाएगा एल्फा F1 प्लस G1, इसके साथ हमारे पास कितना आ जाएगा भाई,
बीटा एफ प्लस जी, और ये आ जाएगा हमारे पास है, ये माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा बीटा F1 प्लस G1, और ये आ जाएगा एल्फा एफ प्लस जी, ये आ जाएगा हमारे पास एल्फा एफ प्लस जी। देखो आप इसको रफली लिखना है और आप रफ को ही इसमें सोल्व करोगे। तो हमको सबसे पहले क्या लेना है, नाउ P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू हमारे पास कितना बचेगा, P माइनस क्यू को मैं ऐसे लिख देता हूँ कि -1/r, -1/r मेरे पास बाहर आ गया, और ये क्या बचेगा नीचे, एल्फा एफ प्लस जी इंटू में बीटा एफ प्लस जी, और ऊपर सोल्व करने पे कितना बचा, इसको एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। तो ये कितना बचेगा, एल्फा बीटा F1 एफ प्लस एल्फा F1 जी प्लस बीटा G1 एफ प्लस G1 जी प्लस G1 जी, ये सारे माइनस के हो जाएंगे, एल्फा बीटा F1 एफ फिर बीटा F1 जी माइनस का बीटा F1 जी माइनस का एल्फा G1 एफ और माइनस का G1 जी आप इसे रफली सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास एल्फा बीटा F1 एफ से एल्फा बीटा F1 एफ कैंसिल, G1 जी से G1 जी कैंसिल। यहाँ हमारे पास कितना बचेगा, अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ, देखो इन दोनों के अंदर से एल्फा कॉमन ले लो, एल्फा कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा, F1 जी माइनस G1 एफ प्लस इसके अंदर से बीटा कॉमन ले लो, बीटा कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, G1 एफ माइनस F1 जी, और इसके अंदर आप माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये बचेगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो F1 जी माइनस G1 एफ है, और ये बचेगा एल्फा F1 जी माइनस G1 एफ, यानी कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास बचेगा एल्फा माइनस बीटा F1 जी माइनस G1 एफ, यानी कुल मिला के हमारे पास कितना बचा भाई, ये एल्फा माइनस बीटा F1 जी माइनस G1 एफ। यस, आप इसको सोल्व करके लाएंगे, P माइनस Q से माइनस घटाएंगे, काटा पीटी करके लाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, P माइनस Q इज इक्वल टू -1/r, और ये आ जाएगा मेरे पास एल्फा माइनस बीटा F1 जी माइनस G1 एफ अपॉन एल्फा एफ प्लस जी इंटू बीटा एफ प्लस जी। ठीक है, एक बार तो आपको इक्वेशन 2 में से 3 घटाना है, आप ऐसे याद रख लो, आपको लेके आना है P Q और आर एस, कंटिन्यू 4 चलने हैं, क्रॉस रेशियो 4 पार्टिकुलर सोल्यूशन है, पी क्यू आर एस है, फिर इसमें P को छोड़ो और इसके अंदर R को छोड़ो। ठीक है, ये S इधर से घटा दो और Q इधर से घटा दो, ये हमारे पास क्रॉस रेशियो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है भाई, P माइनस Q, फिर आपको क्या निकालना है, R माइनस, इसका मतलब इक्वेशन से 4 माइनस इक्वेशन से 5, R माइनस क्या निकालोगे, ऐसे, तो सिमिलरली निकलेगा आपके पास है कि R माइनस एस इज इक्वल टू -1/r। देखो P का कांस्टेंट एल्फा आ गया, Q का कांस्टेंट बीटा, तो R का कितना आ जाएगा, गामा, और S का कितना आ जाएगा, डेल्टा। अंदर से सेम रहेगा, F1 जी माइनस G1 एफ है, और एल्फा की जगह कितना आ जाएगा, गामा, और बीटा की जगह कितना आ जाएगा, डेल्टा। बाकी इसके अंदर कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो हमने निकाल लिया हमारे पास P माइनस Q, एक निकाल लिया हमने R माइनस एस। अब क्या चाहिए हमें, P माइनस एस। अगेन P कौन सी इक्वेशन में है भाई, हमारे पास इक्वेशन 2 में, S कौन सी इक्वेशन के अंदर है, 5 के अंदर, तो अपने पास कितना आ जाएगा, P माइनस एस। तो बताइए भाई P माइनस एस हमारे पास कितना आ जाएगा, तो P के लिए कितना है, कांस्टेंट एल्फा है, S के लिए हमारे पास डेल्टा है। ठीक है, एल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये आ जाएगा, ये बचेगा मेरे पास F1 जी माइनस GF1, और नीचे देखो P के लिए क्या आ जाएगा, एल्फा एफ प्लस जी, S के लिए कितना आ जाएगा, डेल्टा आएगा, तो डेल्टा एफ प्लस जी। और लास्ट निकालेंगे हमारे पास से इक्वेशन से, क्या निकालना है हमें, R माइनस Q, तो R कौन सी इक्वेशन में है, 3 में, Q कौन सी इक्वेशन में है, 4 में। ठीक है, तो P Q R और S, तो हमारे पास R आ गई इक्वेशन नंबर
3 के अंदर, तो 2, 3, 4 एंड 5। तो आप इक्वेशन नंबर देख के आप यस सीधे बोल सकते हो कि आपको क्या निकालना है, r माइनस क्यू। तो r माइनस क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/r तो रहेगा, ऐसा कैसा, p क्यू r के लिए एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा, तो यह आ जाएगा गामा माइनस बीटा, और F1 G माइनस G1 F अपॉन, पहले तो आ जाएगा ये गामा F प्लस G, फिर आ जाएगा बीटा F प्लस G आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये अपने को 4 क्रॉस रेशियो निकालने हैं, P माइनस क्यू, R माइनस S, P माइनस S और R माइनस क्यू। बस इतना सा ध्यान रखना आपको लास्ट, और ये अपने पास थ्योरम्स आ जाएगी। अब आप क्या लिखोगे, नाउ hence from above these equations, hence from above these equations, above these equations we see that आपको निकालना है P माइनस क्यू, R माइनस S अपॉन P ऐसा कैसा और R ऐसा का ऐसा। बस ये शिफ्ट करने क्रॉस कोने वाले कॉर्नर, S इधर और Q इधर। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, P माइनस क्यू को R माइनस S से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -1/r -1/r प्लस 1/r स्क्वायर। इसी प्रकार P माइनस S R माइनस क्यू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस 1/r स्क्वायर डिवाइडेशन से कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार ये कॉमन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एल्फा बीटा गामा डेल्टा, एल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये भी हमारे पास से कैंसिल हो जाएंगे। तो P का क्या बचेगा, एल्फा, क्यू के लिए बीटा, R के लिए गामा, S के लिए डेल्टा। P के लिए एल्फा, S के लिए डेल्टा, R के लिए गामा, Q के लिए बीटा। जब आप इसे घटाओगे तो ये हमारे पास केवल ये बचेगा, बाकी ये सारी स्टेप्स हमारे पास से कैंसिल हो जाएंगी। यानी ये हमारे पास क्लियरली हम बोल सकते हैं, क्लियरली राइट साइड ऑफ RHS side of above equations is RHS side of above equations is independent of x, independent of x। क्योंकि देखो यहाँ हमारे पास केवल और केवल आर्बिट्री कांस्टेंट बचे, एल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये x के ऊपर हमारे पास डिपेंड नहीं करता है। तो हम बोलेंगे so we say that, और ऐसा का ऐसा थ्योरम लिखोगे, द क्रॉस रेशियो ऑफ एनी फोर पर्टिकुलर, so we say that the cross ratio of any four particular solutions, of any four particular solutions of riccati equations, of riccati equations is independent of x, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और यही हमको इस थ्योरम्स के अंदर प्रूफ करना था। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक थ्योरम्स है। वैसे आपको इसको स्टेटमेंट को याद रखना है कि क्रॉस रेशियो ऑफ एनी फोर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ रिक्काटी इक्वेशंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, नोट करो इसे। अब देखो हमारे पास से नेक्स्ट जेपीएस की बुक में पेज 91 के ऊपर दे रखा है कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन व्हेन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आर नॉन। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, आज केस सेकंड है, व्हेन टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर नॉन। याद करो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने यही टॉपिक किया था, व्हेन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन व्हेन पर्टिकुलर सॉल्यूशन और नाउन। उसके अंदर हमने लिया था व्हेन वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर नाउन। तो उसको कैसे हल किया था कि dy/dx इज इक्वल टू p प्लस qx, p प्लस qy प्लस ry स्क्वायर रिक्काटी इक्वेशन थी, और उसका वन सॉल्यूशन हमने ऐसे माना था कि y इज इक्वल टू स्मॉल px, इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। तब ये इसको संतुष्ट किया था, p1 इज इक्वल टू p प्लस qp प्लस r इंटू पी स्क्वायर।
फिर हमने ऐसे लिखा था कि लेट y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस 1/z इज अनोदर सॉल्यूशन, और इसको आगे हमने सोल्व किया था। तो ये बात तो थी हमारे पास एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन की। आज हमारे पास क्या है कि व्हेन टू पार्टिकुलर सॉल्यूशंस आर ए नोन। तो सबसे पहले इसके प्रूफ में आप क्या लिखोगे सॉल्यूशंस में कि सिंस वी नो दैट द रिकाटी इक्वेशंस इज गिवन बाई किस प्रकार से दी जाती है भाई रिकाटी इक्वेशन हमारे पास है dy बटा dx इज इक्वल टू कैपिटल P प्लस क्यू वाई प्लस कैपिटल R इंटू वाई स्क्वायर वेयर कैपिटल P क्यू R आर फंक्शंस ऑफ स्मॉल एक्स और ए कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो यहाँ dy बटा dx लिखो या फिर आप इसको y1 लिखो वेयर y1 इज इक्वल टू dy बाई dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रखा है कि व्हेन टू पार्टिकुलर सॉल्यूशंस आर ए नाउन, तो हम क्या करेंगे कि लेट अस कंसीडर टू पार्टिकुलर सॉल्यूशन से, लेट अस कंसीडर टू पार्टिकुलर सॉल्यूशन से, और कोई भी दो नाम ले लो पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे एक px एंड एक qx। लेट अस कंसीडर टू पार्टिकुलर सॉल्यूशन से px एंड qx आर नॉन या गिवन। देखो नॉन लिखो या गिवन लिखो एक ही बात है। तो हम लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर टू पार्टिकुलर सॉल्यूशंस px एंड qx आर नॉन, सो दीज सॉल्यूशंस आर सेटिस्फाई। मतलब ये सॉल्यूशन है px और qx से किसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन से 1 को। सो दीज सॉल्यूशंस आर सेटिस्फाई द रिकाटी इक्वेशन से 1, द रिकाटी इक्वेशंस 1 एंड हेंस जैसे ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, जैसे मान लो सबसे पहले कौन सेटिस्फाई किया p को, तो p का हम x के रिस्पेक्ट में देखो हमारे पास एक्चुअली इक्वेशन क्या है रिकाटी इक्वेशन भाई dy बाई dx इज इक्वल टू p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। सबसे पहले कौन सा सॉल्यूशन इसे सेटिस्फाई करेगा px, तो y की जगह आप क्या लिखोगे स्मॉल px, यहाँ y की जगह आप क्या लिखोगे स्मॉल px, और यहाँ भी y की जगह आप क्या लिखोगे स्मॉल px का होल स्क्वायर। अब आपको पता है चाहे आप px लिखो या p लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसको dp बटा dx लिखो या आप p1 लिखो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास अगर p इसको सॉल्यूशंस करेगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा p1 इज इक्वल टू कैपिटल P प्लस क्यू, y की जगह क्या आ जाएगा स्मॉल p प्लस कैपिटल R, और y की जगह क्या आ जाएगा स्मॉल p स्क्वायर इक्वेशंस 2 एंड एक सॉल्यूशन तो देखो इसको px से सेटिस्फाई करके चला गया, केवल एक दिया होता तो लेक्चर 3 की तरह चलते। दूसरा सॉल्यूशन क्या दिया qx, तो यहाँ क्या रखेंगे p की जगह अपन क्या रखेंगे qx, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास q1, यहाँ क्या रखेंगे qx, तो ये बन जाएगा हमारे पास है q। तो सेकंड हमारे पास क्या आ गया स्मॉल q1 इज इक्वल टू कैपिटल P प्लस q इंटू स्मॉल q प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल q का स्क्वायर से इक्वेशंस नंबर 3, ठीक है। एक सॉल्यूशन होता तो उस इक्वेशन में हमने यहाँ तक किया था एक सॉल्यूशन। आज हमारे पास दो सॉल्यूशन है, तो एक तो हमने रख दिया p1 और सेकंड हमने रख दिया इसके अंदर q1। तो जब भी क्वेश्चंस के अंदर आपको दो सॉल्यूशंस दे तो आप क्या करोगे p1 और q1 रखोगे। अब आप सबसे पहले लिखो कि इक्वेशंस 1 माइनस इक्वेशंस 2,
इक्वेशंस 1 माइनस इक्वेशन से 2। देखो इक्वेशन 1 में से 2 को घटाओ, और अब आप सीनियर हो एमएससी के अंदर तो स्टैंडर्ड तरीके से घटाओ, तो y1 माइनस p1, y1 माइनस स्मॉल p1। देखो y1 में से p1, p में से p कैंसिल हो जाएगा, qy माइनस qp, तो q कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, स्मॉल y माइनस p प्लस ry स्क्वायर माइनस rp स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा, स्मॉल p ry स्क्वायर माइनस rp स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको ये पता है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, y1 माइनस p1 इज इक्वल टू q स्मॉल y माइनस p और ये कैपिटल R। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। अब दोनों में मैं कॉमन क्या ले लूँ भाई, मैं स्मॉल y माइनस p कॉमन ले लूँ, तो ये कितना बचेगा, कैपिटल Q कैपिटल R इंटू में y प्लस p, और इस साइड में क्या बच गया है हमारे पास, y1 माइनस p1। या देखो इसको मैं इसके नीचे ले आऊँ तो मेरे पास कितना बचेगा, y1 माइनस स्मॉल p1 अपॉन y माइनस स्मॉल p, ये इस साइड में आ गया, इज इक्वल टू में क्या बचा, q प्लस कैपिटल R स्मॉल y प्लस स्मॉल p, और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1 2 3 आ गया, तो इक्वेशंस नंबर 4, इक्वेशंस नंबर 4। यानी आपने क्या किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाया। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 के अंदर से, सिमिलरली हम इक्वेशन 1 के अंदर से इक्वेशन 3 को घटाएंगे। देखो ध्यान से देखो, हमने एक बार इक्वेशन 1, क्योंकि ये तो हमारे पास रिकाटी फिक्स है, y1 माइनस p1 पहले वाला सॉल्यूशन घटाया, फिर y1 माइनस q1 ये सेकंड वाला सॉल्यूशन घटाया, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। तो अब घटाओ, 1 में से 3 घटाएंगे तो y1 माइनस q1, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, y1 माइनस q1। अब देखो p से p कैंसिल हो गया, qy माइनस q, तो यहाँ मेरे पास एक कैपिटल Q कॉमन आ जाएगा, स्मॉल y माइनस स्मॉल q प्लस ry स्क्वायर माइनस rq स्क्वायर, तो ये r आ जाएगा कॉमन, स्मॉल y स्क्वायर माइनस स्मॉल q स्क्वायर। ये वैसे भी आपको पता है जहाँ जहाँ p है उसकी जगह पे q रखने वाले हैं। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कितना आ गया, y1 माइनस q1 इज इक्वल टू कैपिटल Q y माइनस q प्लस r। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से आप y माइनस क्यू कॉमन ले लो, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, q और ये कैपिटल R और ये y प्लस q, और ये मेरे पास बच गया y1 माइनस q1। तो इसकी तरह इसको भी हम नीचे लेके आएंगे, तो हमारे पास लास्ट कितना आ जाएगा, y1 माइनस q1 अपॉन y माइनस q इज इक्वल टू कैपिटल Q कैपिटल R स्मॉल y प्लस q। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 5। देखो इसको हम क्या नाम दे देंगे भाई, इक्वेशन नंबर 5। तो देखो जहां इसके अंदर P1 P है वहां Q1 Q P है, हाँ Q आ गया, तो दोनों इक्वेशंस एक जैसी हैं। तो ये हमारे पास दोनों सॉल्यूशन से आ गए। बताओ भाई, यहाँ तक आपके कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुक्स के अंदर ये कैलकुलेशन एक ही स्टेप में लिख के दे रखी है डायरेक्ट, तो आपको ऐसे समझ में नहीं बैठेगी उधर से, तो यहाँ से देख लो आप। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 के अंदर से इक्वेशन 5 घटाओ या इक्वेशन 5 के अंदर से इक्वेशन 4 घटाओ, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, नाउ इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 है। नाउ ठीक है, अब इक्वेशंस 4 में से इक्वेशंस 5 घटाएंगे, तो ये कितना बचेगा हमारे पास है, y1 माइनस p1 अपॉन स्मॉल y माइनस p। लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस y1 माइनस q1 अपॉन y माइनस q। ब्रैकेट्स लगा दो, अदरवाइज ये माइनस आपस में घुल मिल जाएंगे। राइट का राइट में घटाओ, देखो लेफ्ट का हमने लेफ्ट में घटा दिया, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 है। अब देखो यहाँ से घटाएंगे तो q से कैंसिल हो जाएगा q, r से घटाएंगे r y प्लस q, तो r कॉमन आ जाएगा,
कैपिटल आर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा स्मॉल वाई प्लस पी, और यहाँ से आ जाएगा स्मॉल वाई प्लस क्यू, स्मॉल वाई प्लस क्यू। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई y1 माइनस p1 अपॉन y माइनस p माइनस y1 माइनस q1 अपॉन y माइनस q इज इक्वल टू कैपिटल R, y से y कैंसिल स्मॉल p माइनस q। ये क्या आ जाएगा हमारे पास स्मॉल p माइनस q। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब आप बोथ साइड इसके इंटीग्रेशंस का साइन लगाओ। तो हम बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो ये बताओ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम अक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर क्या है, अक्स है। तो आप इसके इंटीग्रेशन इधर साइन लगाओ, इधर साइन लगाओ, इधर साइन लगा के इनटू में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो बताओ इसका अगर इसको t मानेंगे y माइनस पी को t, तो y1 माइनस p1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ क्या जाएगा dx आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, सीधा लिख देना इसको। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, log y माइनस p, ये कितना बचेगा log y माइनस q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर r स्मॉल p माइनस q इंटू डी एक्स प्लस सी, प्लस हमारे पास क्या जाएगा c ले लो, या आप इसके भी आप log c ले लो, क्योंकि ये log log चल रहे हैं तो आप इसको log log लेके छोड़ सकते हो, या फिर आप और चाहो तो इसको log m माइनस n को log m अपॉन n लिख सकते हो। पर आप इसको क्या बोलोगे, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन से, इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन से, इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस व्हेन टू पार्टिकुलर सॉल्यूशंस आर गिवन, व्हेन टू पार्टिकुलर सॉल्यूशन से आर गिवन। ध्यान देना भाई, मैं आगे चल के इसको डायरेक्ट काम में लूँगा तो मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ इसको, हालांकि एक ही एग्जाम्पल है जो हम भी करने वाले हैं। तो जब भी आपके क्वेश्चंस में आपको टू पार्टिकुलर सॉल्यूशंस गिवन दे दे या नॉन लिख के दे दे, एक ही बात है दोनों के अंदर, तब हमारे पास मैं डायरेक्ट स्टेप्स लिखूंगा, log y माइनस पी माइनस log y माइनस क्यू इंटीग्रेशंस r इंटू पी माइनस क्यू डी एक्स प्लस log c, वेयर p फर्स्ट सॉल्यूशंस, फर्स्ट पार्टिकुलर सॉल्यूशंस, क्यू सेकंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। ठीक है, ध्यान रखना, ये p क्या है हमारे पास से फर्स्ट पार्टिकुलर सॉल्यूशंस एंड q क्या है हमारे पास से सेकंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस, जो हमने अज्यूम किया था। ठीक है भाई, जो हमने मान के चले थे वही हमारे पास क्या जाएगा, सेकंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस p एंड q। तो आप इस टॉपिक को ध्यान में रखोगे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन व्हेन पार्टिकुलर सॉल्यूशंस आर नाउन, और जब हमें टू पार्टिकुलर सॉल्यूशंस दे दें तो log y माइनस फर्स्ट पार्टिकुलर सॉल्यूशंस माइनस log y माइनस सेकंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस इज इक्वल टू r इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी एक्स प्लस log c। ठीक है, नोट करो, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो जेपीएस की बुक में पेज 96 के ऊपर है। क्या कह रहा है हमारे पास एग्जाम्पल, सो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट के, सो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट के फॉर विच k बाई एक्स इज एन इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ये हमको दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशंस, एंड हेंस ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशंस, एंड हेंस ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशंस। तो देखो सबसे पहले अपने को प्रूफ में जो भी दिया हुआ है पहले उसको लिखिए। तो हमको क्या लिखना है कि इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन से, इट इज गिवन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, या फिर एक्स स्क्वायर को आप इधर भेज दो और डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये चला जाएगा एक्स स्क्वायर इसके नीचे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा इधर।
ये मेरे पास क्या गया इक्वेशन 1, और मैं देख सकता हूँ इक्वेशन 1 मेरे पास क्या बन गई रिकाटी इक्वेशन से dy/dx प्लस QY प्लस RY स्क्वायर, जहाँ P की वैल्यू क्या है मेरे पास 2/x, Q की वैल्यू 0, R की वैल्यू -1। और वैसे भी रिकाटी इक्वेशन क्या गारंटी देती है कि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ो हमारे पास एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि सो दैट देयर आर टू वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के फॉर विच k/x इज इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट, देखो ये हमको स्पष्ट लिख के दे रखा है कि इट इज गिवन दैट k/x इज एन इंटीग्रल, k/x इज एन इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे चुके हो, इज 1। सो इट विल बी, अगर ये इसका सॉल्यूशन है या इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन है, सो इट विल बी सेटिस्फाई, सो इट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 एंड हेंस, यानी ये जो k/x है ये सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह आप क्या रख दोगे k/x, y की जगह आप क्या रख दोगे भाई k/x, और ये रहेगा 2/x², y की जगह क्या आ जाएगा k/x आ जाएगा। ठीक है, करो k तो हमारे पास कांस्टेंट है, क्यों पता कहाँ से पता चला भाई कांस्टेंट है, ये लिख के दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि वैल्यू है हमारे पास k क्या है कांस्टेंट है। तो ये तो 1/x का अवकलन कितना होता है -1/x², ये 2/x² माइनस k² देखो x² नीचे से कॉमन लेके काटेंगे, इसको इधर ले आओ तो ये कितना आ जाएगा k² और माइनस का k और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर बनाओ k-2 k + 1 इज इक्वल टू 0 करके देखो, k² से -2k -2, यानी k की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो k इज इक्वल टू 2 आ गया और एक k इज इक्वल टू 1। और वैसे भी बोल रहा है कि सो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट k। तो कांस्टेंट k की टू वैल्यू कौन सी आ गई, एक तो हमारे पास 2 एंड एक हमारे पास है -1। अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप खुद से ठीक करते हुए आओगे भाई, ऐसा नहीं कि आप भी मेरे के सेम नकल मारो, कुछ समझ के लिखना है आपको। ओके, तो यहाँ हमारे पास k इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू तो ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये आ गई। बताओ k की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। सो वी गेट हियर वी गेट टू इंटीग्रल सॉल्यूशन से देखो हमारे पास k की वैल्यू आ गई, एक बार तो क्या आ गई 2, ये इसको सेटिस्फाई करेगी तो एक वैल्यू तो आ गई 2, तो कितनी आ जाएगी 2/x एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1/x। दूसरी जो बार हम k की बराबर क्या रखेंगे -x। सो हियर वी गेट टू इंटीग्रल सॉल्यूशंस 2/x एंड -1/x। i.e. हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो दो सॉल्यूशन हैं, पहले वाले को तो आप नाम दे दो px एंड दूसरे वाले को नाम दे दो आप qx। दूसरे वाले को हम क्या नाम दे देंगे एंड qx इज इक्वल टू -1/x। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब इस 2/x को मैं एक सॉल्यूशन p से डिनोट कर दिया और -1/x जो दूसरा सॉल्यूशन है इसको मैंने q से डिनोट कर दिया। अपने को ऐसे लिखना चाहिए कि px बराबर है, बट ये हमने इसका संकेत साइन दिया है कि 2/x ये आ जाएगा एंड q/x इसका दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन से ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि देयर आर टू वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के फॉर विच k/x for which 2/x and -1/x is an integral of the differential equations। yes, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हमने यहाँ तक इसको सोल्व कर लिया। आगे क्या बोल रहा है,
देखो यहाँ तक तो हमने प्रदर्शित कर लिया ना कि इसकी 2 वैल्यूज आनी चाहिए। देखो ये आ गई थी ना 2 वैल्यूज यहाँ तक। अगर ये क्वेश्चन केवल इतना लिखा हुआ होता तो हमारे पास ये आंसर्स यहीं तक रोक देते। बट आगे क्या बोल रहा है, एंड हेंस ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशंस। अब अपने को क्या निकालना है, इसका जनरल सॉल्यूशंस या बेसिक सॉल्यूशन से निकालना है। अब ये सिंपल है, क्यों भाई, अभी से जस्ट पहले टॉपिक करवाया कि अगर हमारे पास 2 पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशंस दे दें तब हमारे पास सॉल्यूशन से क्या होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, मैंने बताया था ना इंपॉर्टेंट लिखा था कि इसको याद कर लेना। तो अब आपको लिखना है यहाँ अगेन लगा के, अगेन सिंस वी नो दैट, जनरल सॉल्यूशंस निकालना है अपने को। ये सब हम इसके लिए कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ तक कि हमारे पास 2 वैल्यू इसकी सेटिस्फाई हो गई थी। अगेन सिंस वी नो दैट when 2 particular solution so again since we know that when 2 particular solutions are known, then when we see that 2 particular solutions are known px and qx लिख लेना, 2 सॉल्यूशंस क्या आ गए px and qx, then general solution से obtain is, तो ये जनरल सॉल्यूशन को हम किस प्रकार से ऑब्टेन करेंगे, तो मैंने बताया था, याद रखना लास्ट रिजल्ट log y माइनस स्मॉल p माइनस log y माइनस स्मॉल q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कैपिटल R p माइनस q इंटू dx प्लस log c, p माइनस q इंटू dx प्लस log c। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हमारे पास ये आ जाएगा log y माइनस p माइनस y माइनस q इज इक्वल टू, जो हमने सॉल्यूशन निकाला था log y माइनस p माइनस log y माइनस q इंटीग्रेशन p माइनस q dx इंटू r प्लस log c। ठीक है भाई। अब हमको पता है वहाँ p क्या था, पहला पार्टिकुलर सॉल्यूशन, q क्या था हमारे पास सेकेंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, r क्या थी रिकाटी इक्वेशन की वैल्यू। सो हियर क्या आ जाएगा भाई हमारे पास log y माइनस p, तो p की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2/x, p की वैल्यू क्या रखेंगे 2/x, माइनस log y माइनस q की वैल्यू क्या रखेंगे हम -1/x, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कैपिटल R। तो यहाँ से देखिए एक बार मैंने रफ कर दिया भाई, इसको ऐसे लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगी ना p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। तो बताओ r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है -1, मैंने लिखवाया है पहले, यहाँ रफ हो गया था। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से -1 इंटू में p की वैल्यू 2x माइनस q की वैल्यू -1/x इंटू dx और प्लस में क्या आ जाएगा log c। ठीक है, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। आप इसे आगे आराम से हल कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, अब जल्दी अगर अपन देखना चाहें तो ये कितना आ जाएगा yx माइनस 2/x, ये कितना आ जाएगा log yx माइनस प्लस yx प्लस 1/x, ये माइनस का देखो 2/x माइनस प्लस 2/x प्लस 1/x, ये कितने होंगे 3/x, माइनस का साइन अंदर दे दें तो माइनस का 3 हम बाहर निकालेंगे dx/x और प्लस में क्या आ जाएगा log c। अब बताइए log m माइनस n क्या होता है log m/n, तो ये कितना बचेगा yx माइनस 2/yx प्लस 1। आपको पता है ना ये x से x कैंसिल हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास से dx/x क्या होगा log x -3 ऊपर है, ऐसे देखो ये कितना आ जाएगा -3
-3, ये कितना बचेगा log x प्लस log c। यानी इसको आप थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगी, log से हमारे पास log कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा भैया हमारे पास, देखो ये बचेगा log yx माइनस 2 log yx माइनस 2 अपॉन yx प्लस 1, -3 ऊपर जाएगा तो ये बचेगा log c अपॉन x की क्यूब, क्योंकि ये क्या बचेगा 1 अपॉन x की क्यूब log m प्लस log m log m इंटू n, log से log कैंसिल्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की क्यूब yx माइनस 2 इज इक्वल टू c yx प्लस 1 इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। लास्ट में लिख देना भाई, इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन से, ये पूछा था ना अपने को, इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन से ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, ताकि लैंग्वेज साथ साथ आपके मेंटेन होती रहे, गिवन डिफरेंशियल से इक्वेशंस, ठीक है। और यही अपने को इसका सॉल्यूशन से लेके आना था, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 4 था, ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में ये हमें पूछा जा सकता है। अब देखो हमारे पास एक बार बुक निकालिए ताकि हम बुक से देख सकें कि कौन सी वैल्यू हमारे पास कहाँ पे रखी हुई है। फिर कौन सा क्वेश्चन से शेष रह गया, तो ये अपने पास एक्सरसाइज 5.2 चल रही है। देखो जैसे ही आप एक्सरसाइज 5.2 यानी आपने निकाला टॉपिक 5.03, इस यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारे पास एक तो चैप्टर 5 है, एक हमारे पास है चैप्टर 6 है और एक हमारे पास है चैप्टर 12 है। तो देखो चैप्टर 5 में हमारे पास है टॉपिक ओनली, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार हम ये देखें कोई टॉपिक शेष तो नहीं रह गए हैं। चैप्टर 5 में हमारे पास है टॉपिक है 5.03 जिसका नाम है हमारे पास है रिकाटी इक्वेशंस, जिसका नाम है हमारे पास है रिकाटी इक्वेशंस। इसको हमने लेक्चर 1 के अंदर कि इसका सॉल्यूशंस क्या होता है, डिजायर्ड सॉल्यूशन से, ये हमने रीड किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर है प्रॉपर्टी। इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो मैंने थ्योरम बना के इसी लेक्चर नंबर 5 के अंदर करवा दी है। जस्ट आगे पेज 91 के ऊपर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से, जिसके अंदर केस फर्स्ट है हमारे पास 1 पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन से और केस सेकंड है हमारे पास 2 पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया हुआ है और ये अभी इस लेक्चर 5 के अंदर हमने कर चुके हैं। अब देखो इसका जो केस थर्ड है, ये जेपीएच की बुक में पेज 92, जेपीएच की बुक है, आप देखोगे 2 लाइनें हैं जेपीएच बुक पेज 92 के ऊपर, पेज 92 के ऊपर है। इससे रिलेटेड मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। देखो इसी केस थर्ड से रिलेटेड क्या है हमारे पास एग्जाम्पल 5 है, जो इसी बुक के अंदर मेरे पास पेज 97 के ऊपर दे रखा है, पेज 97 के ऊपर दे रखा है। ये आपको पीडीएफ नोट्स में नहीं मिलेंगे, इसको आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल पे, अरे 2 लाइनें कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास ही पता होनी चाहिए। देखो इसके आगे टॉपिक है हमारे पास 5.04 जो आपको नहीं करना है, ठीक है। कहीं आप इसके अंदर उलझते रहो कि 5.04 क्या होगा। इसके बाद आ जाओ आप एग्जाम्पल 1 मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम टाइप है, सेम क्वेश्चन नहीं है भाई, सेम टाइप है एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह। एग्जाम्पल 2 है, ये भी हमारे पास सेम टाइप है और ये हम बता चुके थे आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर, हम आपको करवा चुके हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 3, ये हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर बता चुके हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चंस नंबर 2 की तरह, क्वेश्चंस नंबर सेम टाइप है क्वेश्चन से 2,
जो मैं आपको क्वेश्चन 2 करवा चुका हूँ लेक्चर के अंदर। तो एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल 4 हमारे पास अभी इसी लेक्चर 5 के अंदर हो ही गया, और एग्जाम्पल 5 आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब रही बात एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज में हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना नहीं है। तो बाकी के क्वेश्चन से या तो मैंने लेक्चर में करवा दिए हैं। तो अभी तक इस यूनिट के हमारे पास टोटल कितने लेक्चर हो गए भाई, अभी तक इस यूनिट फर्स्ट के हमारे पास टोटल लेक्चर 0, 1, 2, 3, 4 और इस वाले लेक्चर सहित 5 लेक्चर हो गए, जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन या तो मैं इन लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं, और बचे हुए शेष क्वेश्चन एग्जाम्पल है, वो तो आप बुक के अंदर देख के समझ जाओगे, लैंग्वेज के अंदर ये आपको मिल जाएंगे PDF नोट्स के अंदर, ये आपको मिल जाएंगे PDF नोट्स के अंदर, केवल क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ के। ठीक है, अब आपके पास PDF नोट्स होंगे, या आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके ज्वाइन कीजिए, और यहाँ से आपके पास नोट्स आ चुके होंगे। अब अगर कोई क्वेश्चन से PDF नोट्स में समझ में नहीं आता है, देखो मान लो अगर कोई क्वेश्चन PDF में कोई स्टेप समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट नहीं कर सकते। यस, आप कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप मैथ के अंदर लिख ही नहीं पाओगे। इसलिए जहां आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो, जिस स्टेप के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो, वहीं से आप पिक्चर उतारिए और भेजिए इसी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के ऊपर। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका 1 दिन 2 दिन या सेम डे या आफ्टर 24 आवर्स तक मैं आपकी उसकी सॉल्यूशंस को प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पर मेरे को उम्मीद है, मैंने खुद से ये क्वेश्चंस लिखे हैं, तो मैंने हर स्टेप्स को अच्छे से लिखे हैं, तो आप 100% समझ जाओगे। इसके बावजूद भी कोई स्टेप हो सकता है लिखते वक्त मेरे से ही कोई ऊपर नीचे हो जाए, या प्लस माइनस में कोई गलती आ जाए, नहीं समझ में आए तो आप पिक्चर उतार देना वहाँ से, तो मैं खुद समझ जाऊँगा कि आपके वहाँ क्या डाउट है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट है के अंदर टोटल 5 लेक्चर अभी तक करवा चुका हूँ, जिसके अंदर चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, वहाँ हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6, और चैप्टर 6 का नाम है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तब तक आप इसके शेष एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 6 के साथ। ओके।